जब वो अपने बंदे को मेरे अजीजों जो जोड़ने के ऊपर आता है, एटमी ताकत को इस्तेमाल नहीं करता, आसमान से ज़मीन को नहीं, आसमान को ज़मीन पे नहीं गिराता। जब अपने बंदे को जो जोड़ने पर, एहसास दिलाने पर आता है, तो एक हवा का झोंका जो आपको मुझे गर्मी के अंदर, गर्मी में चलती है, कहते हैं आज तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा है, आज तो बड़ा ठंडा ठंडा मौसम है। जब मालिक कायनात इसे प्यार से चलाता है तो लोगों के दिलों को मोह लेती है, लेकिन जब अल्लाह इसे गुस्से का आर्डर देता है तो रब्बे अकबर की कसम है, जिन मकानों के बनाने में मजदूर मिस्त्री ठेकेदार ने कहा था 100 साल तक ये इमारत कोई हिला नहीं सकता, हवा का एक झोंका उस इमारत को तहस नहस करके रख देता है। अल्लाह अपने बंदे को समझाते मैं हूँ। चांद की चांदनी में मेरा एहसास नहीं, सूरज की ताबानी में तुझे मेरा एहसास नजर नहीं आता, सितारों की चमक में, सूरज के ढलने में, छोटा बड़ा होने में, चांद के निकलने में, गुरूब होने में, ये दरियाओं की फरावानी के अंदर तुझे मेरा एहसास नहीं आता। फिर बंदे मुझे तुझे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरतीब से समझाना पड़ता है कि तेरा अल्लाह मौजूद है, तुझे देख रहा है। एक मैंने तेरे से वादा किया था, मैं तुझे पकड़ूंगा कोई नहीं, तुझे दुनिया के अंदर जो जोड़ूंगा वो मैं तुझे जो जोड़ता रहता हूँ। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। कभी मैं तुझे बिस्तर पर लिटा के आजमाऊंगा, कभी मैं तुझे मैदानों में दौड़ा के आजमाऊंगा, कभी मैं तुझे अल्लाह अकबर बॉडी बिल्डर बना के आजमाऊंगा, कभी मैं तेरे जिस्म को इतना लागर कर दूंगा कि पानी का गिलास थामने पकड़ने के काबिल नहीं बनाऊंगा। ऐ मेरा बंदा, कभी मैं तुझे बिन मांगे बेटियां बेटे अता फरमाऊंगा, कभी पीर महल के अंदर मैं तुझे एक एक औलाद के लिए तरसा के तेरे आंसू निकलवाऊंगा। कभी मेरे बंदे मैं तुझे आजमाऊंगा, तेरी खैरात कराची जाएगी, तेरी ज़कात पिशावर जाएगी, हर मदरसे वाला तेरे दरवाजे पे आके रसीद कटवावेगा। और कभी मैं तुझे ऐसे आजमाऊंगा कि एक रोटी के पीछे लोगों के दरवाजे पे धक्के दिलवाऊंगा। ऐ मेरा बंदा, कभी मैं तुझे आजमाऊंगा, कभी मैं तेरी खेती बाड़ी के अंदर इतनी बरकत दूंगा, इतनी फरावानी दूंगा, तो अपनी खेती बाड़ी को देखकर, अपने गल्लों को देखकर, अपने खेत खलिहान को देखकर दूसरों की जमीनों पे फख्र करेगा। और कभी मैं तुझे आजमाऊंगा तो बैंकों के अंदर कागजात लेके अपनी जमीन को गिरवी रखता फिरेगा। ऐ मेरा बंदा, मैं तुझे कभी सेहत में, कभी जवानी में आजमाऊंगा। इलाहुल आलमीन, फिर इन हालात के अंदर अगर मुझे रोटी की फरावानी मिल जाए, अगर मुझे मेरा दस्तरखान वसी मिल जाए, अल्लाह अगर मुझे फक्र फाका वाली जिंदगी मिल जाए, अल्लाह इन दोनों सूरतों में क्या करूंगा? वबशिरी साबिरीन, खबरदार मैं तेरे लबों की जुम्बिश को, मैं तेरे लबों की हरकत को देखूंगा। अगर तेरी जुबान से नाशुक्री का जुमला आ गया तो फिर मैं तुझे ऐसा नजरों से गिराऊंगा कोई उठा नहीं सकेगा। अगर तूने हर हाल में कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, फिर मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, दुनिया की जिंदगी तो क्या, मैदान माशर के अंदर भी तुझे इज्जत के ताज पहनाऊंगा। अल्लाह करे आपको मुझे कुरान तर्जमे तफसीर के साथ अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बच्चों, छोड़ दो इन साइंसों को, इन आर्ट्स को, इन अजीब अजीब क्या कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुरान पढ़ो। मालिक कायनात तो अपने बंदों का इतना कदरदान है, इनके अमलों का इतना कदरदान है। फरमाया, ओह मेरा बंदा, तो उंगलियों के फोरे पर अपने अंगूठे को मफहूम अर्ज करना हो, अपनी अंगूठे के, अपने अंगूठे के सिरे को रखेगा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। दुनिया देख के कहेगी मजाक कर रहा है, भी हुजूर ने अपने जमाने च कीता कि नहीं कीता, पता नहीं अल्लाह के नबी ने किया कि नहीं। एक जहान यहाँ जो बल्बों से रोशन हो रहा है, जिस उंगली के पोरे पर तो उंगली रख के सुभान अल्लाह कहता है, फरमाया मैं कब्र के अंदर इन पोरों को इतना रोशन कर दूंगा कि दुनिया की सूरज, दुनिया की रोशनी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तूने अपनी कदर पैसों में गिनवा दी, सोने चांदी में गिनवा दी, लोगों के तेरी क्या कदर है, पानी की गंदी बूंद है। अल्लाह अकबर, जिनको तू अपने पास खड़ा होना गवारा नहीं करता था, मस्जिद की नमाज की सफ के अंदर जो दाएं बाएं तेरे खड़े होते यूं हिकार
हकारत की निगाह से देखता था। ओ मेरा बंदा, अगर मैं तुझे गिराने पर आऊं तो लोगों के दरवाजे पर हाथ जोड़ के मैं तुझे वोट मांगने वाला बना दूं। अपनी औकात में रहकर बादशाह कौन है कह दो अल्लाह, मालिक कौन है कह दो अल्लाह, खालिक कौन है कह दो अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त कायनात पर हुकूमत कौन कर रहा है? अल्लाह। पहले किसकी हुकूमत थी? कह दो अल्लाह की। अब मेरे अजीजों, अब क़यामत की सुबह तक इस दुनिया पर राज कौन करेगा? अल्लाह। हमें तो जो हुक्म दिया जाएगा, इस वक्त अल्लाह का क्या हुक्म है सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। जाओ दफ्तरों वालों से जाके कह दो, दुकान वालों से जाके कह दो, होलसेल का काम करने वालों से, परचून रेडी लगाने वालों से कह दो, इस वक्त जो तुम्हारा कारोबार हो रहा, अल्लाह की कसम ये सारा अल्लाह की नाफरमानी में हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब आवाज आ जाए, जब सदा पहुंच जाए मेरे आगे सजदा करने की, जुमे का वक़्त हो जाए, तो फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, खरीदो फरोख्त को, बेचने को, खरीदने को बंद कर दो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। इलाहुल आलमीन क्या मिलेगा? आम बेचने वाला कह रहा है रेडियो बंद होंगी, मुझे मौके के दाम मिलेंगे। फ्रूट वाला कह रहा है, सब्जी तरकारी वाला कह रहा है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तुम अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, अपनी दुकानों को ताले लगा के यहाँ आ गए। तुम्हारे लिए खालिक कायनात ने 28वें पारे के अंदर एक पैकेज दे दिया। अल्लाह जल्ला शानो, तेरे हुक्म को मैंने पूरा किया, मैंने दुकान छोड़ दी, औलाद की परवाह न की, रोटी आगे पड़ी हुई थी, बीवी ने ताज़ी ताज़ी पकाई थी, ताज़े ताज़े फुलके पकाए, अजान की आवाज़ आ गई। अल्लाह फरमाते हैं गुड डिसीजन, बड़ा अच्छा फैसला किया। या अल्लाह, इसे कुरान क्या कह रहा है? कज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ मेरा बंदा, अगर तू जानता है तो तूने अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा फैसला कर लिया है। ये अल्लाह कह रहे भाई। इलाहुल आलमीन, यहाँ से मैं उठूंगा क्या करूंगा? फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। रजाने जा तेरी मर्जी, टोबे जा तेरी मर्जी, कमालियाँ जा तेरी मर्जी। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलात, जब सजदे कर ले, जब नमाज पढ़ ले, तो फिर मेरी ज़मीन के ऊपर फैल जा। अल्लाहु अकबर मिन फ़ज़लिल्लाह। ओ मेरा बंदा, तो डॉलर नहीं इकट्ठे कर रहा, बल्कि अल्लाह का फजल इकट्ठा कर रहा है। यानी जुमे की नमाज से पहले अगर नमाज का सजदा नहीं किया, जो रोजी इंसान कमा रहा, ये अल्लाह की नाराजगी में मिल रही, और जुमे के बाद जो कमा रहा, ये अल्लाह की रजा से मिल रही। अब बताओ, ये समझ आ रही दुकान वालों को? बेशक मस्जिद का पड़ोसी हो, दूर पार का अपना करीबी हो, इनकी समझ में बात नहीं आ रही। अब मैं सख्ती जुबान के अंदर कहूँगा, ये सारे अकल के अंधे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। जुमे के दिन मुलाजमों की मिन्नतें करते हैं, यार कोई नहीं पहले टाइम आ जा, कोई नहीं दुकानदारी कर ले, 11 बजे चला जाई, 12 बजे चला जाई। ऐसे भाग रहे होते हैं, नाराज ना होना, जैसे हमारा बैल भाग रहा है, तो इत्थे पढ़ के आ, तो इत्थे पढ़ के आ। यही हाल हमारी मस्जिद का है। वजू खाने के ऊपर मेरे अजीजों खड़े होंगे, इस्तिंजा खाने के पास खड़े होंगे कि कहीं मुझे कोने में जगह मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, नमाज के बाद सलाम फेरा, ऐसा दौड़ने जैसे 302 के मुकदमे से फारिग हो रहा हो। सुबह सुबह उठता, जुमेरात के दिन सारे नबियों का सरदार। ये कौन कह रहा है? मैंने पाओ फुला दे हार में मदीने चलिया, काश कमली वाले के बस में होता, अल्लाह ने इख्तियार दिया होता तुझे मदीने में घुसने ना देता। सय्यदुल अय्याम जुमा, अल्लाह का पैगंबर इस जुमे की तैयारी जुमेरात के दिन से किया करते थे। जुमेरात के दिन जोहर असर की नमाज के दरमियान पाक पैगंबर अपने बालों की कटिंग कराया करते थे। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नखून मुबारक तरसा करते थे, अपने ज़ेरे नाब बालों को साफ किया करते थे। ये उम्मती तो जुमे के दिन पर जो लग रही है बिजली बापडा वालों तो डिमानो तो डिब्बा तो पहले कर ले सारे काम। ये फरमाया लोगों, हलाल चीज़, लहसुन हलाल है, प्याज हलाल है,
जब कौम ने मांगा था ना मूसा अलैहिस्सलाम की, कौम ने मांगा था लन नस्बिरा अला तामिन, हम नहीं, हमारा सबर नहीं इस खाने के ऊपर, फदउ लना रब्बका युखरिज लना, हमें अल्लाह से कह के मैं दे क्या, मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, ए खुआवे सानू दालें दे, सब्जी दे, प्याज दे। लहसन फरमाया काला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, आसमान से मनमो सलवा परिंदों की शक्ल में आता और आकर हर एक के घर पे ऐसे गिर जाता, लोग मज़े मज़े लेके खाते। कौम कह लगी ना ना, हमें तो दालें चाहिए, हमें तो प्याज चाहिए, मिन बसलिया, हमें तो प्याज चाहिए। इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हो बेशर्मो, शर्म करो, तुम उस चीज़ को मेरे अजीज़ों पा रहे हो जो चीज़ अल्लाह तुम्हें दे रहा है ये से हल्की है। आज कौम और फरमाया मेरा उम्मती जब मस्जिद में तू आया कर, फरमाया लहसुन से प्याज से अपने मुंह को पाक करके आया कर, मस्जिद में आया कर। अगर लहसुन वाली चीज़ कोई खा ली, अगर तूने प्याज वाली चीज़ खा ली तो कुल्ली करके आया कर, मिसवाक करके आया कर। तुझे पता ही नहीं होता जब तू खड़ा होता है तेरे साथ रहमत का फरिश्ता खड़ा होता है, जब तेरा मुंह खुलता है बेशक तो अल्लाह की हमदो सना बयान करता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरत पढ़ता है, सुभान रब्बिल आला या सुभान रब्बिल अज़ीम कहता है। ए बंदे तेरे मुंह की बुरी हवाड़ की वजह से फरिश्ता तेरे से दूर होके भाग जाता है। यहाँ तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों मस्जिद के बाथरूम के अंदर बैठ के सिगरेट पियेंगे और वजू खाने पर आके बुझा देंगे, मस्जिद के दरवाजे पे पियेंगे, हाथों से बदबू आ रही है, मुंह से हवाड़ आ रही है। मैं ये नहीं कहता ये नशा नहीं है, मैं ये नहीं कहता ये तो चलो एक आदत बन गई है, लेकिन खुदा रहा जब नमाज के लिए तशरीफ लाया करो आधा पौना घंटा पहले से तौबा कर लो, छोड़ दिया करो। और मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों ये लकड़ी की 20 रुपए की मिसवाक मिलती है, हर वक्त अपनी जेब में रखा करो। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों उस नबी की शान और अजमत का क्या कहना होगा जिस नबी ने मिसवाक करने का तरीका तो दूर की बात हाथ में पकड़ने का तरीका भी बतला दिया है। तेरी मर्जी खब्बे हाथ से बुरश कर, सज्जे हाथ से बुरश कर, फरमाया ना मेरा उम्मती मिसवाक मेरी सुन्नत है। अपनी छोटी उंगली को नीचे रखियो और इन दोनों उंगलियों से अंगूठे से ये अपनी मिसवाक के सिरे को पकड़ियो और दोनों उंगलियां यूं करके रखियो, पहले दाईं तरफ से फिर बाईं तरफ से, फिर मेरा उम्मती कुल्ली कर लियो, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर अपने आगे और नीचे दांतों के अंदर इसका खिलाल करियो। फरमाया इसके 70 फायदे हैं, निगाह इससे तेज होगी, इसके 70 फायदे हैं। फरमाया मैदे के अंदर कभी कमजोरी नहीं आएगी, अल्लाह मैदे की बीमारी से पाक रखेगा। या अल्लाह ये तो सारी की सारी अंदर की बातें हैं। या अल्लाह कौम मुतासिर हो, उम्मती मुतासिर हो, बंदा मुतासिर हो। फरमाया मिसवाक की सुन्नत को अपना ले, अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो मरते वक्त जुबान पे कलमा तैयबा जारी हो जाएगा। और इसका मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों एक फायदा ये है, फरमाया सफर कर रहे हो, सफर में हजर में साइकिल पे मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहे हो, फरमाया अगर मिसवाक तुम्हारी जेब में एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो गया, जिस्म पर खराश आएगी, चमड़ा तो उतर जाएगा, लेकिन इस मिसवाक की बरकत से जिस्म की हड्डी पे कोई ज़रब नहीं आएगी। नियत कर लो कि इंशाल्लाह रखेंगे मिसवाक को, और नियत करो इंशाल्लाह मिसवाक भी करेंगे मेरे मोहतरम। तो अपने मुंह को साफ करके अल्लाह के घर के अंदर आना। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं, ये दुनिया फानी है। लेकिन आप और मैं पता नहीं कौन सी बेवकूफ़ी का शिकार हो गए, पता नहीं किसने मत दे दी। हाय हमें तो वालिदैन की तरबियत भी ऐसी मिली, हमें तो वालिदैन बहन भाई भी ऐसे मिले। रातों को मेरे अजीज़ों बाज़ारों के ऊपर अल्लाह अकबर चाय की चुस्कियाँ लगवाने वाले, आलू मूली के पराठे खाने वाले भी हमें तो अल्लाह अकबर बेवफा मिले हैं। जो बंदा एक मूली के पराठे के लिए, आलू के पराठे के लिए, एक चाय के कप के लिए रात को 3 बजे जाग सकता है, फिर मेरे अजीज़ों अजान की आवाज़ अल्लाह अकबर सुनकर अंगड़ाई लेके कहता है यार हुण अजान ना हो गया, चलो चलिए कर आराम करिए। उसे जाते हुए जामे मस्जिद के अंदर इस फ़कीर का पैगाम सुना दो, अगर तेरा अजान सुन के रुख खुदा की घर की तरफ से मुड़कर अपने घर की तरफ मुड़ गया तो समझ ले अल्लाह तेरे से नाराज़ हो गया है। दुकान पर 12 घंटे बैठने वाला मौली जी
इन्हों ते आदत ही पै गई है ए ले लो ए ले लो ए ले लो ए तो सोंदे भी गाकी दी गल ना करदा है। बाबू जी शुक्र करो सोया है मोया कोई नहीं, मरना तो है कब्र के अंदर चला गया। मन तशब्बह बिकौम फहुव मिन, फिर एक जगह फरमाया अल मर'उ मा मन अहब्बा, फरमाया जिस कौम की मुशाबत करेगा। ये 10 मुहर्रमुल हराम का महीना चढ़ेगा मेरे अजीजों, हर कोई काले कपड़ों के अंदर आ जाएगा। मैं जिम्मेदारी से इस स्टेज को जिम्मेदारी को निभाते हुए अल्लाह की कसम अर्ज कर रहा हूँ, और लोगों काला कपड़ा पहनने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। काला कपड़ा पहनना हलाल है, लेकिन आमना के लाल के बारे में आया हुजूर ने एक दिन भी काला कपड़ा अपने जिस्म पर नहीं लगाया है, नहीं पहना अल्लाह के नबी ने। तमहीदें तो तुम्हारी मर्जी, उस में ही रंगे जी काला काला लगता है नहीं। मैं भी कह देना इस सालन में जहर लगता है कोई नहीं खा, मैं भी कहना मक्खी पई जहरीली कोई नहीं मिट्टी है खा, मैं भी कहूँ सालन के अंदर बदबू नहीं आ रही कोई नहीं, तेरे नाक का दाम है खा, क्यों नहीं खाता? अल्लाह का हुक्म, उस हुक्म पर मेरे नबी का तरीका ये पूरा करना। कपड़ा किसी भी किस्म का किसी भी रंग का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पहनने से मना नहीं फरमाया, लेकिन 2 चीज़ों के बारे में फरमाया। फरमाया मेरा उम्मती 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, जन्नत की ज़मानत मैं तुझे अपने ज़ुबान से दे रहा हूँ। लब्बैक या रसूलल्लाह, क्या चीज़ों की ज़मानत? फरमाया छलकने वाला कपड़ा, वो कपड़ा जो लिबास औरत की मुशाबत इख्तियार कर जाए, यानी रेशम। रेशम 2 किस्म का होता है, याद रखना, एक होता है 35-65, एक होता है 65-35। 65% रेशम, जो धागा रेशम का 35% सूती धागे के ऊपर आ जाए वो रेशम कहलाएगा, और जो धागा 65% हो और रेशम के धागे की चमक और उसकी लचक को खत्म कर दे वो सूती कहलाएगा। आपको कपड़े वाले बहुत कहेंगे कि नहीं नहीं रेशम कोई नहीं है, देखो लचकदार कपड़ा, छलकने वाला कपड़ा रेशम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया 2 चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दो। ओ मेरा उम्मती आज सारे वादा करके जाओ, इरादा उरादा मैंने कोई नहीं कराना, और तो जैसा चमकदार रेशम का लिबास नहीं पहनेंगे, बैयत करो अल्लाह से कि हमारा वादा नहीं पहनेंगे इंशाअल्लाह। जिसका वादा नहीं, दिल में खोटा बैठ बेशक हाथ नीचे करे, वादा करे चमकने वाला लिबास रेशम वाला लिबास नहीं पहनेंगे। नौजवानों, शादी हो ससुराल में मेरे अजीजों, जब दूध पिलाई के लिए जाओ जाते हैं ना, और चलो सारे, गैरत कहाँ गई? बातों में बात आ गई, कहे बगैर मैं रहूँगा कोई नहीं हैं। बुए तो क्यों खिलोती हैं? अंदर चली जा, अंदर बढ़ जा। बुए तो क्यों खिलोती हैं? अंदर चली जा। एंड गोरी मारी, बारी बंद कर। अम्मी कहती होला कर, क्यों भौंकदा पिया, क्यों बोलदा पिया? अम्मी मेरे यार खड़े सी बाहर, अज मुँह चक के आ गई, नंगे सर आ गई। उस वक्त तो तुझे बहन का हया आया, जब दूल्हे के साथ 10 अल्ले थल्ले चमकते दबकते आ गए, उस वक्त बेगैरत तेरी शर्म कहाँ गई थी? ना अब्बा नजर आया, ना भाई नजर आया, ना मामा नजर आया। चाचा जी ताडा की काम है, मामा जी ताडा की काम है। और पता है और कंजरियां बैठियां ने, इंसान दी बच्चियां कोई नहीं बैठियां, कंजरा का काम है, जाओ छेड़ो। अभी मेरे अजीजों, उस हुसैन की माँ के क्या कहने, जिसने गोद में हुसैन को दूध पिलाया है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब अब्बा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेने के लिए अपनी बेटी को ससुराल से मेक्के की तरफ आने लगे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली मेरा तो चेहरे पर कपड़ा होगा, मेरा तो चेहरे पर नकाब होगा, लेकिन अली अल्लाह के वास्ते मेरी जुत्ती का साया, मेरी जुत्ती का नीचे का तलवा, मेरी जुत्ती को नीचे मट्टी पे लगने न देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुत्ती पर पेमत जो लगे थे दाएं बाएं से सिली थी देख के मुस्कुराने लग गए। कहा अली ये वजह नहीं कि जुत्ती नहीं है या पुरानी, लेकिन अली जहाँ मेरे अब्बा के कदम हो मुझे वहीं इशारा कर देना, मैं अपना पाँव वहीं रखूँगी, और जहाँ अली मैं अपना पाँव रख के कदम आगे बढ़ा दूँ वहीं अपना पाँव रख के मेरी जुत्ती के निशान को मिटा देना। ठीक है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान मर्द औरत आपस के अंदर भाई है, लेकिन अल्लाह अकबर, आम बंदे की गैरत अपनी जगह, मोहम्मद के घराने की गैरत अपनी जगह है। रब अकबर की कसम है, मैं नहीं चाहती फातिमा का चेहरा तो दूर की बात है, जुत्ती के ऊपर भी किसी गैर महरम का साया पड़ जाए। इसकी धी इसके बेटे की न्याज खाते शर्म नहीं आएगी?
ज़ारो कतार रो रही है। सैयदा फातिमा तो ज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अली कहने लगे मैं समझ गया भूख की वजह से आंखों में आंसू आगे का नहीं। फरमाने लगे बीमारी न कहा कमजोरी की वजह से का नहीं। का फिर क्या बनी कि अली मुझे डर लग रहा है, मैं तो जब दुनिया से चली जाऊंगी न बोल सकूंगी, न पकड़ सकूंगी, न मने कर सकूंगी। का फिर क्या हुआ कि अली मेरे से वादा कर, मदीने की सरजमी, पाक लोगों की सरजमी जिसमें सिद्दीक अकबर जैसा इंसान मौजूद, नबी का दोहरा दामाद जामिउल कुरान उस्मान ज़ीशान मौजूद, उमर तुझे देखकर आसमान के फरिश्ते गैरत खाते हैं, हया करते हैं मौजूद, तमीम दारी मौजूद, सईद बिन जुबैर मौजूद, दो ताबी दो सहाबी हैं जिन्होंने एक एक रकात पे पूरा कुरान पढ़ा। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु और दूसरे जामिल कुरान और कुरान सैयदना उस्मान ज़ीशान रज़ी अल्लाहु अन्हु जो एक एक रकात में पूरा कुरान पढ़ा करते थे। तमीम दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु और ताबईन में सईद बिन जुबैर और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये कौन है? जनाब उस्मान ज़ीशान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है। दो धियाँ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके निकाह के अंदर दे दी। इस्लाम की पहली हिजरत हबशा में हुई, दूसरी हिजरत मदीना शरीफ में हुई। पहली हिजरत हबशा में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी घरवाली आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धीरानी के साथ चले गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस वक़्त आए थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना था। अल्लाह अकबर, ये खालू भांजे का ज़माना था। उस वक़्त लूत अलैहिस्सलाम आए थे। आपको इस्लाम के लिए निकलना पड़ा, हिजरत करना पड़ा। हिजरत करनी पड़ी तो आप अपनी बीवी को साथ लेके हिजरत कर गए। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को हबशा के रास्ते पे छोड़ने आए, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। पूछा या रसूलल्लाह किस चीज़ ने आपको रुला दिया? फरमाया आज लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहला जोड़ा है जो इस्लाम की खातिर हिजरत कर रहा है। फिर वहीं अल्लाह ने हज़रत उस्मान नबी की धी को औलाद दी। इनका नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। क्यों जिक्र नहीं करते? अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी के सिर्फ दो नवासे नहीं, हसन हुसैन नहीं, इनका तीसरा भाई मोहसिन है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अब्दुल्ला बिन उस्मान है। 6 साल की उम्र में इनकी आंख में मुर्गे ने ठोंक मार दी थी, जिसकी वजह से आंख का ढेला जख्मी हो गया था और इसी जख्म की वजह से बीमार हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। आमना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे भी वैसा प्यार फरमाते हैं जैसे हसन हुसैन के साथ फरमाया करते थे। इतनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी ना इंतज़ामिया हरकत में आती है, ना आप लोग मेरे अजीजों माजरत के साथ में आंखें बंद करके कहूँ ना आपको शर्म आती है। बाहों में बाएं डालकर किन जालिमों को देख रहे हो? अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, नाखून काट रहे हैं, इतना सा नाखून ज़्यादा कट गया, कहता अहे ओटीस आ गई, इन नाखून ही सारा लाता, इतना सा नाखून मांस से उतर जाए पूरा वजूद हरकत में आ जाता है। अल्लाह की कसम आज उम्मत के बेदर्द बगैर तो लोगों ने नबी की 4 बेटियों को अलहदा कर दिया। खुदा की कसम आपको मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी किताबें, इतने बड़े मुनाजरे हो रहे हैं, इतनी बड़ी मेरे अजीजों मजलिसें हो रही हैं और जाकर कुत्ते की तरह आके भौंकता है कि नबी की एक बेटी थी फातिमा तो ज़हरा, हज़रत रुक़ैया उम्मे कुलसूम और जनाब ज़ैनब को खदीजा पहले शौहर के निकाह में से लेके आई थी। इस पागलों को क्या पता, जिन्होंने रिछ जितने बाल रखे हुए हैं, इनके दिमाग का खून तो बालों ने चूसा हुआ है। ये रिसर्च क्या करेंगे? फिरकों को मौलवी बदतमीजी करते हैं, क्या करें? नबी का घराना लुटे, हम अमन के साथ बैठे, नबी की बीवियों पर उंगली उठे, हम तमाशे देखें। कोई आवाज दे के कहता है चकले की औरत और नबी की माज़ल्ला बीवी बराबर है, मरना दावा।
जिसके दौर के अंदर बकरी और शेर ने इकट्ठे पानी पिया था। लौ कान आबादी नबीयुन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब अना खातिमुन नबीयीना ला नबी आबादी। उमर मैं क्या करूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं, खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने मुझे पहना दिया। लेकिन उमर सुन ले, साहबा सुन ले, अगर मेरे बाद कोई नबी बनना होता तो सारी इंसानियत में अल्लाह ताज नबूवत उमर तेरे सर के ऊपर सजाता। अल्लाह अकबर। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, बड़े बड़ी निशानियां ज़ाहिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अनवर, वक़्त तो हो रहा है, बस 2-4 मिनट की बात, हुजूर का जिस्म मुबारक सामने पड़ा हुआ खटड़े पर, सारे साहबा दूर हट गए, जुर्रत आई नबी के जिस्म को हाथ लगाएं। गुस्ल कैसे दें, कपड़े कैसे उतारे, जनाजा कैसे पढ़े, दाएं बाएं 4 चफेरे नजर डाली, जनाब सिद्दीक़ अकबर पे नजर पड़ी। अबू बकर तेरे पास तो बड़े बड़े राज हैं, अबू बकर तेरे पास तो वो गोद है जिस गोद के अंदर तूने आमना के लाल को 3 दिन लिटाया है। अबू बकर जरा बता तो सही, हुजूर ने अपनी वफात के बारे में क्या कहा था? फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया था जिन कपड़ों में नबी दुनिया से रुखसत हो उन्हीं कपड़ों में कफन दिया जाएगा। नबी के कपड़े उतारे नहीं जाएंगे, नबी हया वाला है। नबी जहाँ दुनिया से रुखसत हो उसी चरपाई के 4 पायों के नीचे नबी की कब्र बनेगी। हाँ हाँ, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। अबू बकर फिर तुझे ये भी बताया होगा कि जनाजा कौन पढ़ा है? फरमाया, वो तो खुद इमामों का इमाम है, अल्लाह नबियों का जनाजा नहीं होता। फरमाया, फिर अबू बकर क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दे दिया गया। आपने वसीयत फरमाई थी मेरे खानदान वाले मुझे गुस्ल दे, बीर गर्ज के कुएं से पानी लाया जाए। हाजी आज ला की बरकत के तौर पे लेके आता है। और साहबा इकराम में मेरे ख़ानदान में मेरा अली, मेरा फजल, मेरा अब्बास मुझे गुस्ल दे, मेरी कब्र जहाँ दुनिया से जाऊँ मेरी वहीं बनाई जाए, फिर मुझे गुस्ल दे देना, फिर मुझे चरपाई खटरे पे लटा देना, फिर कमरा खाली कर देना। क्या होगा? फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आएंगे, मीकाईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आएंगे, इसराइल आएंगे, इज़राइल आएंगे, सारे इसराफील आएंगे, ये सारे मैं मोहम्मद पर दुरूद पढ़ के जाएंगे। फिर आसमान से फरिश्तों की टोलियाँ आएंगी, फिर अर्श मौला वाले, फिर सिदरतुल मुंतहा वाले, फिर 7वें आसमान वाले, फिर 6ठे आसमान वाले। ओ लोगों, नबी का शान सुनो। फरमाया, फिर पहले आसमान वाले सारे फरिश्ते आएंगे, मैं मोहम्मद पर दुरूद शरीफ पढ़ के जाएंगे। फिर फरमाया, मेरी अज़वाज मुतहहरात आएंगी, हाँ, फिर मेरी चरपाई पर मेरे पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगी। फिर मेरे अहले बैत आएंगे, बेटियां, नवासे, मैं मोहम्मद पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेरे साहबा साहबिया, मैं मोहम्मद पर, फिर ताबईन, फिर सारा मजमा। आज चटाइयाँ लेके खुसर खुसर कलमा शहादत पढ़ते जा रहे हो, हम तुम्हें मना नहीं करते। हमारे पर मेरे अजीज़ों किसी मसलक किसी फ़रक़े का फतवा फरले बनना लगाना। जाओ अपने उलमाए किराम से पूछो आमना के लाल की कब्र मुबारक का साइज़ कैसा था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में क्या चीज़ रखी गई थी। वसीयत फरमाई थी मेरी कब्र के मेरे जिस्म और मट्टी के दरमियान चटाई न रखना, कोई चीज़ न बिठाना, मुझे मट्टी पर लिटा देना, मेरी कब्र बगली मुबारक बनाना ना, और फिर मेरी कब्र पर कोई पक्का हुआ पत्थर यानी आग का जला हुआ पत्थर न रखना। कच्चे मटके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे रखे गए। रब अकबर की कसम, उधर हुजरा मुबारक तैयार हो गया, उधर कब्र मुबारक तैयार हो गई। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मट्टी का ये कब्र मुबारक तैयार हो गई। मेरे अजीज़ों फिर नबूवत वाली ज़ुबान से जो जुमला निकला था, फिर फरमाया था मंज़ारा कब्री बाद मौती वजबत लहू शफ़ाअती। फरमाया, ओ पीर मान वालों, छोड़ो मकान बनाना, छोड़ो दुकानदारी करना, ये तो दुनिया के झबेले हैं। अब्बा भूखा नहीं मरा, तुम कैसे भूखे मर जाओगे। फरमाया, अल्लाह ने तौफीक दी, आओ
उम्रा करने आना, हज करने आना, मेरे रोज़े पर आके सलाम करना। जिसने आके मेरी कब्र को देख लिया, मैं मोहम्मद की शफाअत क़यामत के दिन उस पे वाजिब हो गई है। मन ज़ारा क़ब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती। आज मेरे जोज़े मुबारक के हाले को, जालियों मुबारक को गौर गौर से देख कर रोने वालों, तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या देखा। दुनिया कहती है तुमने सुनहरे रंग का हाला देखा, मोहम्मद अरबी कह रहा बाद मौती फ़क़द आफ़े बाद मन ज़ारा क़ब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती। ओ पीर महल से उम्रा हज करने वाले, तूने आके जालियों को नहीं देखा, बल्कि मैं मोहम्मद के चेहरे को देख लिया है। हज करके कोई आवे, उम्रा करके कोई आवे और आके के मैं मदीने के रोजे की जालियां लेके आया, उन्हें कदू जालियां लेके नहीं आया, बद्दुहा दा चेहरा लेके आया।